चैप्टर नंबर 11 वाणिज्य गणित की बी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ए एक्सरसाइज में बच्चों हमने समझा था कि जब मूलधन दिया हुआ हो, ब्याज की दर दी हुई हो जो कि धनात्मक है, समय और चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया हुआ हो, तब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इन चारों में से यदि हमें कोई 3 टर्म्स दिए हुए हैं तो हम 4th टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। और एक्सरसाइज 11B में हम समझेंगे जब हमें जो ब्याज की जो वृद्धि दर है वो ऋणात्मक हो या अवमूल्यन भी कहते हैं। जब किसी चीज़ में कमी आती जाए उसे कहते हैं अवमूल्यन, मूल्य का घटना, या दर ऋणात्मक हो। उस केस में हम फॉर्मूले में जहाँ पर हम प्लस यूज़ करते थे फर्स्ट एक्सरसाइज में जो हमने समझा था, वहाँ पर हम माइनस यूज़ करेंगे। तो A इज इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा 1P और इन ब्रैकेट 1 माइनस R अपॉन 100 की पावर n। बाकी सारे टर्म्स एज इट इज़ ही रहनी है। जहाँ पर P क्या है, किसी भी वस्तु का प्रारंभिक मान होगा। यदि धन है तो प्रारंभिक धन और यदि जनसंख्या है तो प्रारंभिक जनसंख्या। और जिस भी बारे में हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा वो यदि प्रारंभिक जो भी दिया होगा वो P होगा, और n समय के बाद जो होगा वो होगा A, यानी कि अंतिम मान जो होगा वो होगा A। और फॉर्मूला हम माइनस का ही यूज़ करेंगे यदि दर ऋणात्मक होगी तो, और यदि किसी क्वेश्चन में दर धनात्मक है तो हम पहले वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 11B एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। एक नगर की जनसंख्या 31 दिसंबर 1978 को दी हुई है 1 लाख। यदि जनसंख्या में वृद्धि दर जो है वो 10% वार्षिक हो तो 31 दिसंबर, यानी कि डेट हमें सेम दी हुई है, बस ईयर्स में डिफरेंस है, 1981 को उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। यानी कि एक नगर की जनसंख्या हमें दी हुई है 1978 में 1 लाख और 1981 में जनसंख्या पूछी है, यानी कि 3 वर्ष के बाद पूछी है। तो यहाँ पर जो n है वो हो जाएगा 3 ईयर्स, और जो दर है वृद्धि दर है। तो यानी कि जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे वो हम वही करेंगे जो हमने इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में करा था, प्लस वाला, ठीक है। और R की प्लेस पर हम रखेंगे 10, क्योंकि जो वृद्धि दर है वो है 10% वार्षिक। इसको सॉल्व करने का मेथड वही होगा जैसे लास्ट एक्सरसाइज में हमने समझे थे। P हमें दिया हुआ है क्योंकि 1978 की जनसंख्या हमें दी हुई है, और R दिया हुआ है, और N हमने फाइंड आउट कर लिया क्योंकि 1978 से 1981 के बीच का जो समय है वो है 3 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ से A फाइंड आउट करना है, तो A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n करके हमने फॉर्मूला अप्लाई करा, और यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को जो हमें दी हुई हैं रख दिया। P का मान रखा, R का मान रखा, N का मान रखा, और A हमें नहीं मालूम है, A ही हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। A इज इक्वल टू, और यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ को रखने के बाद 1 लाख, और इसको जब सॉल्व करा 1 प्लस 10 अपॉन 100, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। पहले 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 अपॉन 10 बचा, और यहाँ पर हमने 1 लेकर के LCM लिया, तो 10 से कम 10 और 1 11, तो 11/10, ठीक है। तो 11/10 आया, और उसकी पावर है 3, तो 3 बार लिख लेंगे 11/10 को, ठीक है। अब 3 0 से यहाँ से हमने इसके 3 ज़ीरोज़ को कर दिया कैंसिल। कैंसिल करने के बाद हमें यहाँ पर 2 0 मिली हुई है, यानी कि 100 है हमारे पास, 11 11 और 11, और जब हमने इन तीनों की मल्टीप्लाई करी तो हमें मिला 1331, और क्योंकि यहाँ पर 2 0 भी हैं तो यहाँ पर हमने 2 ज़ीरोज़ भी लगा ली। तो 3 वर्ष बाद यानी कि 1981 में जो जनसंख्या है वो होगी 1,33,100, यानी कि बढ़कर ही मिली, क्योंकि जो वृद्धि दर हमें यहाँ पर दी हुई थी तो हमने प्लस का फॉर्मूला अप्लाई करा, और जनसंख्या हमें 1,31,100 मिलेगी 1981 में।